मैंने एक समनिंग तकनीक का इस्तेमाल किया और अचानक एक सांप महल के दरवाजों को तोड़ते हुए अंदर घुस आया। वो विशाल सांप ग्रेट हॉल में मौजूद सैनिकों को एक एक करके निगलने लगा, फिर अपने डरावने जबड़ों के साथ एक अकेले आदमी की तरफ मुड़ा। लेकिन अगले ही पल ऐसा लगा जैसे उस सर को उस आदमी की अविश्वसनीय ताकत का एहसास हो गया हो और वो सचमुच पलटकर महल से भाग गया। वो आदमी था आर्थर, राजा की तलवार का धारक। आर्थर दोनों हाथों से राजा की तलवार को मजबूती से पकड़े हुए ग्रेट हॉल से बाहर निकला। उस पल उसकी आंखों के सामने आसपास की हर चीज जैसे धीमी पड़ गई। आर्थर ने उस शक्तिशाली तलवार पर पूरी तरह महारत हासिल कर ली थी। काले कवच वाले सैनिकों का सामूहिक हमला अचानक बेकार हो गया। उसने बस अपनी तलवार को हल्के से घुमाया और अनगिनत काले कवच वाले सैनिक पल भर में खत्म हो गए। पीछे सिर्फ कुछ समझदार लोग बचे जिन्होंने आत्मसमर्पण करते हुए अपने हथियार फेंक दिए। युद्ध भूमि अपने साथी योद्धाओं के हवाले करने के बाद आर्थर अकेले ही जादूगर की मीनार की चोटी पर चढ़ गया। वहां राजा की तलवार मानो उस जगह की किसी रहस्यमयी शक्ति के साथ गूंजने लगी। चमकदार रून्स अचानक मीनार की चोटी की ओर उमड़ पड़े और आसपास का माहौल बदलने लगा। वो मानो खुद अंतरिक्ष के आर पार खिसकने लगा। जादूगर की मीनार बदलकर समुद्र के बीचों बीच स्थित एक भयावह अखाड़े में तब्दील हो गई। आग से जलते हुए लबादे में लिपटा एक डेविल नाइट मानो वहां काफी देर से इंतजार कर रहा था। बिना एक शब्द बोले उस डेविल ने एक आग का गोला फेंका जिसने आर्थर को जमीन पर गिरा दिया। इसके बाद डेविल ने तबाही मचा देने वाले हमलों की लगातार बारिश शुरू कर दी। राजा की तलवार हाथ में होने के बावजूद आर्थर ने खुद को उन हमलों के सामने पूरी तरह बेबस पाया। वो खौफनाक चेहरा आर्थर के लिए बेहद जाना पहचाना था। बचपन से ही उस डर की भयानक भावना आर्थर के अवचेतन मन में गहराई से दर्ज हो चुकी थी। उसने चाहे जितनी भी कोशिश की वो अपने दिल में बैठे डर की परछाई को पार नहीं कर पाया। और जैसा कि होना ही था, डेविल के अगले भयंकर हमले के नीचे आर्थर जोर से जमीन पर जा गिरा।